स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं कुंभ राशि के लिए, एक्वेरियस के लिए, जिनके जो लॉर्ड है शनि है और 7.5 का लास्ट फेज आपका चल रहा है। शनि वक्रीय भी हैं, तो कहीं ना कहीं राहु केतु केंद्र में है, तो मानसिक तनाव तो थोड़ा सा आपका बना हुआ है, पर मजबूती धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ती जा रही है। कार्य क्षेत्र की स्थिति भी बेहतर होगी और जीवन में जो एक कहते हैं नया कुछ ना कुछ शुरू होगा और शुभता, पॉजिटिविटी इस वीक में आपकी बढ़ने वाली है, क्योंकि इस वीक में जो नैसर्गिक सुख देने वाले प्लैनेट हैं गुरु उदित अवस्था में आ जाएंगे। जी हाँ, 12 तारीख को गुरु जो उच्च के चल रहे हैं उदय भी हो जाएंगे। लंबे समय से अस्त चल रहे थे, सारे शुभ काम, नई शुरुआत, नए कार्य रोके हुए थे, कुछ नया नहीं लेना, नया कार्य नहीं करना, या कुछ ना कुछ ऐसे हर्डल्स टाइप की आप फील कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर इस वीक में नई शुरुआत भी होगी और शुभता भी बढ़ेगी। कुंभ राशि को हम जरूर कहेंगे कि यहाँ पर आपको विदेशों से लाभ होने वाला है। तीन तीन प्लैनेट्स गुरु सूर्य बुध आपके 12th हाउस को देख रहे हैं। उच्च के गुरु यहाँ पर आपको ज्ञान भी बढ़ाने वाले होंगे, खर्चे भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन विदेशों से फायदा कराएंगे। लंबे समय से कोई प्लानिंग्स थी बाहर जाने की, वो सब यहाँ पर एग्जीक्यूट होंगी और कुछ ना कुछ नया प्रशिक्षण, शिक्षण आप यहाँ पर लेने वाले हैं। कुछ ना कुछ ट्रेनिंग्स यहाँ पर आपकी नई होंगी, स्किल डेवलपमेंट होगा। तो कुंभ राशि के लिए अगर हम बात करें तो देखिए, गुरु तो उदित होंगे इस वीक में, लेकिन यहाँ पर हम चंद्रमा को नहीं भूल सकते। चंद्रमा की स्थिति अगर हम देखें तो चंद्रमा पूरे ही वीक मिथुन में रहेंगे, कर्क में, सिंह में, और आखिरी 2 दिन वो रहेंगे कन्या में शुक्र के साथ। नीच के शुक्र यहाँ मौजूद हैं और यहाँ पर चंद्रमा भी आ जाएंगे। यानी कुंभ राशि वालों को 15 और 16 तारीख को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना, ट्रैवल वगैरह करें तो थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। किसी डॉक्यूमेंट के साइन करने में भी आपको ध्यान रखना है, और कोई आपका पुराना राज, स्कैंडल ना खुले, वो भी आपको सतर्कता रखनी है। डीफेम का सामना करना पड़ सकता है, तो इन सब चीजों का कुंभ राशि वाले ध्यान रखेंगे तो ये वीक आपके लिए अच्छा रहने वाला है। सबसे पहले करियर की बात करेंगे। मंगल आपके लॉर्ड हैं और मंगल इस समय आपके पंचम भाव त्रिकोण में है। आर्मी में काम करते हैं, पुलिस में है, स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, या रियल एस्टेट का काम है, भूमि भवन से रिलेटेड काम है, डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, इन सब कामों में मंगल आपको लाभ पहुंचाने वाले होंगे। मंगल की स्थिति अच्छी है, काफी एनर्जेटिक रहेंगे, और यहाँ पर आपका जो अगर हम देखें तो जो ऊर्जा है वो बढ़ी हुई रहेगी, एक्टिव मोड में रहेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको अपनी वाणी का ध्यान रखना है। कार्य क्षेत्र तो आपका साथ देगा। देखिए, मेटल का कार्य करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स है, या डिजिटल वर्ड से जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया, ट्रैवल एंड टूर, इन सब कामों में, वेपन्स का काम है, इन सब कामों में आपको लाभ हो सकता है। और सबसे बड़ी चीज यहाँ पर यह है कि काफी एक्टिव रहेंगे, मान सम्मान बढ़ेगा, और यहाँ पर आपका डेफिनेटली विकसित होगा। इनकम के भाव को भी मंगल देख रहे हैं, तो कार्य में एक्सपेंशन, कार्य बढ़ाना चाहते हैं, कहीं इतने लंबे समय से एक प्रोक्रेस्टिनेशन, आलस छाया हुआ था कि क्या करना है, वो सब आलस मंगल आपका यहाँ पर भगा देंगे और एक्टिव मोड में आपको रखेंगे। तो स्थितियां कुंभ राशि के लिए बेहतर है, लेकिन यहाँ पर आपको नहीं भूलना है कि आपकी 7.5 का लास्ट फेज है। जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेने, थोड़ा सा स्लो डाउन। शनि वक्रीय चल रहे हैं और शनि की वक्रीय होने का प्रभाव आपके पहले घर पर, आपकी ही राशि पर हम कहेंगे राहु के साथ रहेगा, श्रापित दोष। तो अपनी वाणी का आपको ध्यान रखना है, सोच समझकर बोलना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। सडन चेंजेस इस वीक के एंड में आप महसूस कर सकते हैं, क्योंकि अष्टम में शुक्र और चंद्रमा का होना, इन्वेस्टमेंट नहीं करने हैं, डॉक्यूमेंट्स में ध्यान रखना है, और पैसा भी खर्च उन 2 दिनों में नहीं करना है। ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एक्स्ट्रावेगेंसी को थोड़ा सा कंट्रोल करें, अन्यथा कार्य क्षेत्र की स्थिति यहाँ पर बेहतर बनी हुई है। कैसे किससे काम निकलवाना है, ये राहु आपकी ही राशि में रहकर बहुत अच्छा आपको सिखा चुके हैं, तो स्थितियां आपके लिए बेहतर रहने वाली हैं। इसके साथ अगर हम लव लाइफ की बात करें तो देखिए, आपके पंचम भाव, काल पुरुष की कुंडली से पंचम भाव से लव लाइफ देखी जाती है। यहाँ के जो लॉर्ड है बुध इस समय 6ठे घर में है, तो लव लाइफ को आपको थोड़ा सा संभालना है।
एग्रेशन में नहीं जाना है। मंगल का यहाँ होना तू मैं करवा सकता है, आर्ग्यूमेंट करवा सकता है, ईगो क्लैशेस ला सकता है, और साथ ही साथ अगर लव लाइफ नहीं है और कोई नया आपकी जिंदगी में आता है तो जल्दबाजी में आपको निर्णय नहीं लेना है, यहाँ पर ये भी बहुत जरूरी है। तो मंगल का यहाँ होना फायर एलिमेंट है, तो अग्नि तत्व जल्दी से रिएक्ट कर देना, कुछ भी बोल देना या आर्ग्यूमेंट्स में जाना लव लाइफ को डैमेज कर सकता है। विशेषकर 15-16 तारीख को आपको अपनी लव लाइफ को संभालना है। राहु की भी दृष्टि आपके मंगल पर है और मंगल की दृष्टि आपके शुक्र पर है, तो कहीं ना कहीं राहु और मंगल अंगारक दोष, जल्दी सडन कुछ भी रिएक्ट कर देना, कुछ भी किसी को कह देना, और मंगल जब शुक्र को देखेंगे जो लव रोमांस के कारक हैं तो वहां पर चीजें खराब हो सकती हैं। तो इन सब चीजों में आपको तालमेल रखना है और पुराने रिश्ते जो समाप्त हो चुके हैं उन्हें पुनः अपनी लाइफ में लाने की कोशिश करना आपके लिए गलत साबित हो सकता है। तो थोड़ा सा संभल के रहने की जरूरत है और जल्दी किसी पर विश्वास नहीं करना है। वैवाहिक जीवन की भी बात करेंगे तो वहां भी देखिए सूर्य लॉर्ड है, स्पाउस की हेल्थ का ध्यान रखना है। शक, भ्रम, इल्यूजन जो नहीं है वैसा भी सोचते रहना, ऐसा हुआ होगा वैसा हुआ होगा, कंट्रोलिंग रहना, ओवर थिंकर होना, ये सब चीजें मैरिड लाइफ में नहीं रखनी है। अपने पार्टनर के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, तो यहाँ पर चीजें आपकी अच्छी रहेंगी। लेकिन गुरु की अगर हम बात करें तो गुरु उदित हो चुके हैं और गुरु उदित होकर आपके इंटेलेक्ट विजडम को बढ़ाएंगे और धैर्य को भी बढ़ाएंगे। आप गुरु की आराधना करते रहें, अपने बुजुर्गों के आशीर्वाद लें, तो आपके रिश्ते और कार्य दोनों यहाँ पर सुचारू रूप से चलते रहेंगे। लेकिन जल्दबाजी ना करें और अपनी वाणी पर संयम रखें, ये कुंभ राशि के लिए इस वीक में बहुत ज्यादा जरूरी है। तो समय आपका बेहतर रहने वाला है। विद्यार्थियों की बात करेंगे, स्पेशली वो विद्यार्थी जो कहीं भी स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं, आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस में जाना चाहते हैं, डिफेंस सर्विसेज, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, उन सबको यहाँ पर लाभ होगा। और उसके साथ 4 ग्रहों का 12th हाउस को देखना, आपका 12वां घर, विदेशों का घर भी यहाँ पर पूरी तरीके से एक्टिव है। बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं, हायर स्टडीज के लिए समय अच्छा है। तो विद्यार्थियों के लिए हम कहेंगे कुंभ राशि के लिए समय यहाँ पर अच्छा बना हुआ है और यहाँ पर आपको सफलता भी मिलेगी। लेकिन वीक के एंड में आपको अपनी संगति का ध्यान रखना है, डिस्ट्रैक्शन रह सकता है और गलत कंपनी को आपको अवॉइड करके चलना है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी 15-16 तारीख को जब चंद्रमा शुक्र के साथ होंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको थोड़ा सा मन में भटकाव, गलत संगत, पार्टी गोइंग आप रह सकते हैं। तो पार्टीज करना बुरी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर कंट्रोल्ड बिहेवियर और एक कंपनी अच्छी चूज करें, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य की दृष्टि से स्थितियां आपकी बेहतर है, लेकिन नींद में दिक्कत कुंभ राशि वालों को आ सकती है और लोअर बॉडी पार्ट फीमेल्स को कहीं ना कहीं गायनिक इश्यूज यहाँ पर परेशान कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर किसी को ऑलरेडी शुगर है या कोई ना कोई इम्यून सिस्टम में दिक्कत है, खांसी, जुकाम, बुखार, ये सब चीजें भी 15-16 तारीख को कुंभ राशि वालों को परेशान कर सकती हैं। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। देखिए वैसे भी आपके लॉर्ड शनि हैं और वक्रीय भी हैं, तो कहीं ना कहीं मानसिक तनाव, जल्दी से रिएक्ट करना, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब चीजें आपको यहाँ पर रह सकती हैं। जितना नियम में रहेंगे उतना ही आपके लॉर्ड शनि प्रसन्न होंगे और राहु केतु के मैलेफिक इफेक्ट भी कम होंगे। देखिए यहाँ पर जितना नियम में रहेंगे, सिस्टम में रहेंगे, एथिकल रहेंगे, चीजें बेहतर होंगी। ग्रहों के हिसाब से आपके जो भाग्येश हैं, शुक्र हैं, इस समय अष्टम में हैं और नीच के भी हो गए हैं। तो यहाँ पर 15-16 तारीख को आपको लाइफ के हर फ्रंट पर विशेष ध्यान रखना है। कोई भी इंपॉर्टेंट कार्य है उसको आप पहले करें, क्योंकि बाद में भाग्य एंड ऑफ द वीक आपका साथ देता हुआ नजर नहीं आ रहा। कुछ ना कुछ हर्डल्स रह सकती हैं, प्लानिंग्स करेंगे लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी। तो योजनाएं बनाने से पहले 2 बार सोचें और 15-16 तारीख जो हमने बताई है वहां पर आप सावधानी बरतें, ये आपके लिए बेहद जरूरी है। जब भी शनि की बात करते हैं, साढ़े साथी ढैया की बात करते हैं, तो शनि आपकी कुंडली में कैसे हैं? अगर
शनि आपकी कुंडली में भी अष्टम में है, छठे में है या 12वें में है या नीच के हैं, तो इस वीक में आपको थोड़ी सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अन्यथा ये वीक आपकी नई शुरुआत करेगा और गुरु यहाँ पर आपको पॉजिटिव भी रखेंगे, लेकिन आपको अपने टेम्परामेंट और वाणी को थोड़ा सा कंट्रोल करके चलना है और सब सामने वालों को सम्मान देना है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। इसके साथ साथ अगर पॉसिबल हो तो गन्ने के रस के साथ आप शिव जी पर अभिषेक करें या गुलाब जल या गंगा जल डालकर आप अभिषेक करें, आपकी सभी परेशानियां दूर होंगी। कमेंट बॉक्स में ओम शम शनिश्चराय नमः अवश्य लिखें।